नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर और मनी की रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका जो करियर है, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, वो कैसा जाने वाला है, किस पर्टिकुलर चीज का आपको ध्यान रखना है इन 10 डेज में। जो फाइनेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट है, किसी को पैसा दिया लिया, उसको लेकर क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, पैसा जाने वाला है, आने वाला है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आपको ध्यान रखना है। लास्ट में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। आप सबको पता है 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। एक क्वेश्चन सोचना है आपको अपने एंड पे, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। दोबारा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। और बिल्कुल एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर आपके लिए निकाला जाएगा जो इन 10 डेज के लिए आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने एंड पे क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। कमेंट करके क्लेम करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाएंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ। एनर्जीज पॉजिटिव इकट्ठी करने की कोशिश करिए कमेंट करके, क्लेम करके। ठीक है। 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए आपकी करियर और मनी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए, उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 11 टू 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11 टू 20 दिसंबर। सैजिटेरियस के करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या गाइडेंस है, फाइनेंसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गाइडेंस है। ओके, सैजिटेरियस 11 टू 20 दिसंबर में आई फील ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे, बहुत स्पीड से होंगे, बहुत तेजी से चीजें होंगी, एक के बाद एक चीज, दूसरी, तीसरी, चौथी। सो वो एक डोमिनो इफेक्ट होगा, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही होंगी एंड आपको ना, और बहुत ही सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे होंगे। सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उस पेस को मैच कर पाओ, उस स्पीड को मैच कर पाओ। बिकॉज जो भी ये चीजें होंगी आपके करियर में, कि अभी जॉब चेंज हो रही है, फिर टीम चेंज हो रही है, फिर बॉस चेंज हो रहा है, फिर प्रमोशन हो रही है, फिर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है। अगर आप पेस नहीं मैच कर पाओगे तो आप अपॉर्चुनिटीज को गवा बैठोगे, अपॉर्चुनिटीज को फिर नहीं ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो पेस एक तो मैच करने की कोशिश करिएगा। एंड जो भी ये सडन चीजें हो रही है ना, आपको पता नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो ऑल ऑफ अ सडन चीजें होंगी, उसमें आपको इमोशनल रिस्पॉन्सेज नहीं देने हैं, इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, आपको दिमाग से काम लेना है। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये चैलेंजेस होंगे आपके लिए, चैलेंजिंग नहीं होगा, बट जितना आप डिसाइसिव रहोगे, जितना आप फोकस्ड रहोगे, जितना आप पेस मैच करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके दिमाग से आप काम कर पाओगे, दिमाग से आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लास्ट में वो सही डिसीजन मेकिंग नहीं होगी। ऑल्सो जो भी ऑप्शंस हैं, ये करना है या ये करना है, इधर जाना है, यहाँ, ये वो, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस, उनको रिव्यू करिएगा केयरफुली। इवन दो जल्दी तेज स्पीड में आपको आगे बढ़ना होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी हाँ या ना करना है तो आंखें बंद करके हाँ या ना कर दिया, नहीं। अपनी तरफ से रिव्यू करने की कोशिश करिएगा जितना ध्यान लगा सकते हैं। ऑल्सो आपको ना थोड़ा क्लैरिटी लाने की जरूरत है यहाँ पे। फाइनेंसेस में या करियर में मुझे क्लैरिटी मिसिंग लग रही है। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या चाहता हूं, आगे बढ़ना भी अगर है तो लॉन्ग लॉन्ग रन में मेरा क्या टारगेट है, गोल है, वो क्लैरिटी मिसिंग लग रही है। ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, उन ऑप्शंस को रिव्यू करिए केयरफुली और फिर उसके बाद क्लैरिटी लाइए कि मुझे क्या चाहिए। लेट से आपके पास 2 जॉब ऑफर आ रहे हैं, तो ये देखिए कि जॉब 1 से आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है, जॉब 2 से आपको पैसा कम मिल रहा है, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, डेजिग्नेशन अच्छी है, ऑफिस घर के बहुत पास है। व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट मोर मनी और डू यू वांट दी अदर 3 थिंग्स? सो काफी लोगों का होता है कि भाई पैसा कम मिले बट घर के पास हो, मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आना जाना नहीं कर सकता। काफी लोगों का होता है
कि पैसा कम मिले चलेगा, बट डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज सीवी में, रेज्यूमे में अच्छा नाम आता है। सो आपको क्या चाहिए? आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट करनी है, मंथली रिटर्न चाहिए या ईयरली चाहिए, या आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है कि पैसा वहां पे अटक जाए बस और बढ़ता रहे, वहां पे पड़ा पड़ा, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, वहीं पे ही बढ़ता रहे। सो व्हाट डू यू वांट? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्लैरिटी लाओ एंड देन मूव फॉरवर्ड, देन मेक अ चॉइस। ठीक है? ऑल्सो प्रोकेस्टिनेट करना बंद कर दो। यू नीड टू स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग, यू नीड टू स्टॉप ओवर एनालाइजिंग, बिकॉज आपका जो चैलेंजिंग फेज था, जो चैलेंजिंग टाइम था, जो डार्क फेज था, वो खत्म हो रहा है, चीजें अच्छी होती दिख रही हैं, आप अच्छी डायरेक्शन की तरफ, अच्छी एक कैसे उसको बोलेंगे, जो डार्क फेज था ना, जिसमें ज्यादा लाइट नहीं, बहुत ही एक हैवीनेस वाला जो माहौल होगा, वो खत्म हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, बिल्कुल काले बादल जो छाए हुए थे पहले वो खत्म हो रहे हैं, एक राहत की सांस ले रहे हो, यू आर हीलिंग योर सेल्फ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ पीसफुल प्लेस। प्रोसेस में हो, पूरा हील नहीं करे हो, बट आगे बढ़ रहे हो। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स थी, टॉक्सिसिटी थी, वहां से आगे बाहर निकल रहे हो, अपनी जगह अभी प्रॉपरली नहीं ढूंढ पाए हो, बट आगे बढ़ रहे हो। डिप्रेशन, इलनेस कोई था, वो खत्म हो रहा है, फैमिली के साथ, बच्चे के साथ आप आगे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो। मे बी जिस जॉब में थे वो अच्छी नहीं थी जॉब, एंड उसमें बहुत पॉलिटिक्स थी, बहुत मैनिपुलेशन थी, तो आप अब डिफरेंट तरफ जा रहे हो। थोड़े से मूडी हो रहे हैं आप, सेंसिटिव हो रहे हैं कई चीजों को लेकर, कई नई इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, क्योंकि नई जगह जा रहे हैं और नई स्पीड होगी, नई पेस होगी, सडन तरीके से रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ नए इमोशंस आप एक्सपीरियंस करो। एंड ऑल्सो अगर कोई सोशल इन्विटेशन आ रहा है कहीं पे कुछ पार्टिसिपेट करने का, कोई इवेंट में जाने का, तो वो सोशल इन्विटेशन को इग्नोर मत करिए, ठीक है? एंड जाइए उस पे, मे बी वहां पे कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करो, मे बी आपका सर्कल बढ़े, आपका नेटवर्किंग के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो इनविटेशन, वो इवेंट, बट उसको मिस मत करिएगा ये सोच के कि अरे लाइक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो पैसे वगैरह आई फील थोड़ा सा और टाइम के साथ आएंगे, अगर आप थोड़ा अपने दिमाग में क्लैरिटी ले आओगे कि करियर को लेकर मुझे कैसे आगे बढ़ना है, करना क्या है एग्जैक्टली। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 दिसंबर? करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस 11 to 20 दिसंबर? करियर एंड मनी के लिए मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, थोड़ा सा आपको हेल्प की जरूरत है। आपको लगेगा कि नहीं मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगी, हो जाएगा मुझे, बट देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड, जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने में। तो मे बी कोई एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, भूल ही गए, आपने उसको कंसिडर ही नहीं करा, बट अगर आप उससे पूछो तो वो आपको फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, एंड समवन इज विलिंग टू हेल्प यू आउट। आपको अगर कुछ नुकसान भी हुआ था तो वो रिकवर करवाने के लिए दूसरा इंसान रेडी है, अपनी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए दूसरा इंसान रेडी है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन में काफी अच्छा टैलेंट है। आपके जो वर्ड्स हैं, दे हैव पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, तो मे बी जर्नलिज्म, आर्टिकल, और मे बी सम काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कोच, बट आपको थोड़ा सा वर्ड से रिलेटेड, वर्ड्स बोलना, इन्फ्लुएंस, जिसमें आप लिख के इन्फ्लुएंस करो या बोल के इन्फ्लुएंस करो, उससे रिलेटेड टैलेंट आप में है, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। माइनर सेटबैक्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत लग सकते हैं फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, बट आई थिंक वो माइनर सेटबैक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो चीज होगी, एंड उसकी वजह से सिर्फ आपको एक चीज समझ में आएगी कि हाँ मुझे मेरा काम और अच्छे से रिव्यू करना चाहिए था,
जो मैंने मेल को ऊपर ऊपर पढ़ा और ओके बोल दिया, नहीं, मुझे अटैचमेंट भी ओपन करनी चाहिए थी, मुझे डबल कंफर्मेशन लेना चाहिए था। तो अब मैं ये चीज सीख गया हूं, सो प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो थोड़े से सेटबैक्स होंगे, बट उससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे एंड समझ आएगा कि आपने क्या मिस करा है और क्या चीज मुझे नेक्स्ट टाइम से नहीं रिपीट करनी है। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में हर चीज हमारी परफेक्ट होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही है, ताकि उससे हम चीजें सीखें। तभी हम जहां पर हैं अभी वो उसी वजह से हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लाइफ में गलत करके और साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली सीखते रहे। रेमेडीज की अगर बात करें, यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, नेगेटिविटी से दूर आना है, ऑरा क्लेंजिंग आपको काफी हेल्प करेगी। आपको जो आपके सेटबैक्स हैं उससे भी बचा सकती है। सेटबैक्स जो फाइनेंशियल या करियर होने वाले हैं उससे भी बचा सकती है। उसके अलावा एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर आपको अपना प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना है, अपनी ओवर थिंकिंग रोकनी है तो, और अपने विजडम को, अपने थर्ड आई चक्रा को और ज्यादा अच्छे से बढ़ाना है, एक्टिवेट करना है, समझ को बढ़ाना है, तो एमेथिस्ट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। ऑरा क्लेंजिंग और ये चीजें आई फील स्विच वर्ड्स भी हैं आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, बट आई फील ये रेमेडी सफिशिएंट है आपके लिए चीजें बेहतर बनाने के लिए। अब देखते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग में टैरो कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचना है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा यस नो वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए कि पहले भी पूछ चुके हैं और इस बार दोबारा पूछ रहे हैं। और पॉजिटिव एनर्जीज रखिए, कामनेस रखिए, आराम से, तसल्ली से। बहुत जल्दबाजी, रेस्टलेस होके, इम्पेशेंट होके करेंगे तो एनर्जीज मैच नहीं करेंगी, और एनर्जीज यहाँ पे बहुत बहुत मैटर करती है। तो आराम से, तसल्ली से करिए और अपनी तरफ से कमेंट करिए क्लेम करने का। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आपको अपनी एनर्जी से मैच करती हुई चीज लग रही है, रेजोनेट कर रहा है, तो उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। जितना क्लेम करेंगे उतना ही कनेक्शन बिठा पाएंगे आप। Okay. Sagittarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out, calmness के साथ एकदम, ठीक है। Now the answer to your question is a clear cut yes. यहाँ पे जो भी आपने मांगा था, जो भी आपको चाहिए था, वो आपको मिल रहा है। जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा, डिटर्मिनेशन दिखाइए। करियर वगैरह जो भी आपने पूछा है वो आपको मिल रहा है, बट रश्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। बट उसके अलावा विक्ट्री आपकी है। एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 दिसंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है सैजिटेरियस के लिए 11 to 20 दिसंबर? सैजिटेरियस आपका एंजल नंबर है 1, 2, 3, 123 स्टेपिंग स्टोन्स। यू आर ऑन योर वे। आपका एक बहुत ही डिस्टिंक्ट पाथ है, बहुत ही डिफरेंट पाथ है, एंड आप अपने गोल्स की तरफ, उस पाथ की तरफ, उस चीज पे आगे बढ़ रहे हो। यू आर ऑन योर वे, ठीक है। पे अटेंशन टू द डिटेल्स। जो भी आप छोटी छोटी चीजों को चूज कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो, वो है छोटी, अभी लग रही है छोटी, बट वो आगे जाके एक बिग पिक्चर, लॉन्गर रन में एक बड़ी चीज में कंट्रीब्यूट करेंगी, ठीक है। सो लिटिल थिंग्स मैटर, उनको इग्नोर मत करिएगा ये सोच के क्या ये तो बहुत ही छोटी चीज है, अरे आई गई टाइप। आज के टाइम में, अभी जब आप देख रहे हैं ये रीडिंग, टेक अ मोमेंट राइट नाउ टू क्लोज योर आईज एंड विजुअलाइज अ पाथ इन फ्रंट ऑफ यू लीडिंग यू टू योर हार्ट्स डिजायर। आंखें बंद करिए, विजुअलाइज करिए एक रास्ता है और आप उस रास्ते पे चल रहे हो,
और बिल्कुल एंड में आपकी मंजिल है जो आपको चाहिए, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, व्हाटएवर। और विजुलाइज करिए कि आप उस तक चल रहे हो और वहां पे पहुंच रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट यू आर ऑन योर वे, बट छोटी चीजों को इग्नोर मत करिएगा, स्टेपिंग स्टोन्स हैं। 1 2 3 आपका एंजल नंबर है सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की करियर और मनी की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जो कि आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेजेस मिलने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में कौन सी चीज कैसे हो सकती है, उनको भी गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा, क्लेम करिए, कमेंट्स में आप क्लेम भी कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको अगर कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई भी आपका ड्रीम है, आपकी विशेस हैं, वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि वीडियोस मेरी देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, बट उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप हाइप का बटन क्लिक करोगे, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, हेल्प करती हूँ, वैसे ही मैं बाकी लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगी और गाइड कर पाऊंगी, ठीक है। सो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।